गुड मॉर्निंग बेटा। हम चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस पढ़ रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। इसे बांग्लादेश वॉर भी कहते हैं क्योंकि इसी युद्ध के बाद ईस्ट पाकिस्तान को एक नया देश बनाया गया जो कि बांग्लादेश। Beginning in 1978, Pakistan faced its biggest internal crisis. The country's first general elections produces a split verdict. Zulfikar Ali Bhutto's party emerged a winner in West Pakistan, while the Awami League, led by the Sheikh Mujibur Rahman, swept through East Pakistan. 1970s में पाकिस्तान के अंदर ये एक हमें डिस्प्यूट या क्राइसिस देखने को मिलता है, एक इंटरनल क्राइसिस देखने को मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ था तो ऐसे दो इलाके जहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे उन इलाकों को पाकिस्तान बनाया गया और ईस्ट और वेस्ट करके तो पाकिस्तान का निर्माण हुआ। वेस्ट पाकिस्तान का जो हिस्सा था वहाँ पर जुल्फिकार अली 1917 में इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन के बाद ये फर्स्ट वहाँ का जनरल इलेक्शन था और इस इलेक्शन में वेस्ट पाकिस्तान का जो हिस्सा था वहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी विनर के तौर पे उभरती है। यानी कि इस जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पार्टी थी वो वेस्ट पाकिस्तान में उन्हें बहुमत मिलता है। पर अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग को बहुमत मिलता है और अवामी लीग के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। तो दोनों साइड के दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में देखते हैं तो ईस्ट और वेस्ट में दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिल रहा है। The Bengali population of East Pakistan had voted to protest against years of being treated as second-class citizens by the rulers based in West Pakistan. इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले वेस्ट पाकिस्तान के जो रूलर्स थे ईस्ट पाकिस्तान की जनता को सेकेंड क्लास सिटीजन के तौर पर बिहेव कर रही थी। इससे पहले से ही वेस्ट पाकिस्तान के जो रूलर्स थे वो ईस्ट पाकिस्तान की जनता को सेकेंड क्लास सिटीजन्स के तौर पर बिहेव कर रहे थे और इसी वजह से नाराज होके इस इलेक्शन में जो ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली पॉपुलेशन थी उन्होंने अवामी लीग को वोट किया। द पाकिस्तानी रूलर्स वेर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट्स nor were they ready to accept the Awami League's demand for a फेडरेशन। अब यहाँ पर जो वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स थे इस इलेक्शन का जो रिजल्ट था उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। नॉर वर दे रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग्स डिमांड फॉर फेडरेशन और अवामी लीग की जो डिमांड थी फेडरेशन बनाने का वो भी नहीं मान रहे थे, वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स नहीं मान रहे थे। इंस्टेड इन अर्ली 1971 द पाकिस्तानी आर्मी arrested Sheikh Mujibur Rahman and unleashed a regime of terror on the people of East Pakistan. 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ईस्ट पाकिस्तान की जनता पर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। In the response of this, the people started a struggle to liberate Bangladesh from Pakistan. Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelters in the neighboring areas in India. India extended moral and material support to the freedom struggles in Bangladesh. Pakistan accused India of a conspiracy to break it up. मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में फ्रीडम के लिए बांग्लादेश आज़ादी के लिए बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए वहाँ पर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है और इस स्ट्रगल को बुरी तरह से कुचलने का प्रयास किया जाता है वेस्ट पाकिस्तान की सेना के द्वारा। और इसी बीच बहुत से शरणार्थी 80 लाख शरणार्थी ईस्ट पाकिस्तान से भागकर भारत में शरण लेते हैं और ये जो वहाँ पे स्ट्रगल हो रहा था बांग्लादेश की आज़ादी के लिए यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जो स्ट्रगल हो रहा था उस वहाँ पर इंडिया ने मोरल सपोर्ट भी दिया और मटेरियल सपोर्ट भी दिया। यानी कि उन्हें मोरालिटी में वो जो कर रहे थे वो लिबरेट होने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे उन्हें सपोर्ट किया। उसके साथ साथ उन्हें जो आर्मी हेल्प चाहिए थी वो भी दी।
India extend moral and material supports to freedom struggle in Bangladesh. Pakistan accused India of conspiracy to break it up. और पाकिस्तान ने यहाँ पर भारत पर आरोप लगाया कि वो इंडिया पाकिस्तान को तोड़ने का काम कर रहा है. Support from Pakistan came from the US and China. Support for Pakistan came from the US and China. पाकिस्तान के लिए सपोर्ट अमेरिका से आ रहा था क्योंकि ये कोल्ड वार का टाइम था और कोल्ड वार पीरियड चल रहा था और पाकिस्तान यूएस के अलायंस में था, यूएस ग्रुप का मेंबर था और चाइना उससे सपोर्ट इसलिए मिल रहा था कि इससे पहले 1962 में चाइना इंडिया का वॉर हो चुका था. चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे, तो इस युद्ध में पाकिस्तान को अमेरिका और चाइना दोनों से सपोर्ट मिला. The US-China reapproachment that began in the late 1960s resulted in a realignment of force in Asia. Henry Kissinger, the advisor of the US President Richard Nixon, made a secret visit to China via Pakistan in July 1971. तो 1960 से ही समीकरण बदल रहे थे. यहाँ पर अमेरिका और चाइना एक दूसरे के काफ़ी करीब आ रहे थे और इनके साथ पाकिस्तान भी मिल चुका था. और हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के रास्ते होते हुए, हेनरी किसिंजर जो कि एडवाइजर थे यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के, वो पाकिस्तान के रास्ते होते हुए चाइना गए. उनकी सीक्रेट मीटिंग हुई वहाँ पर 1971 में. In order to counter the US-Pakistan-China axis, India signed a 20-year treaty of peace and friendship with the Soviet Union in August 1971. अब देखिए यहाँ पर भारत के खिलाफ मोर्चा बना हुआ है. अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना, ये तीनों ही मिल चुके थे और तीनों की शक्ति एक हो चुकी थी. ऐसे में भारत बहुत समय से गुट निरपेक्षता की नीति पर चल रहा था. अब यहाँ पर गुट निरपेक्षता की नीति पर बहुत आगे बढ़ना हमारे लिए खतरा बनता जा रहा था क्योंकि हमें भी किसी न किसी पावर से फ्रेंडशिप करना बहुत ज़रूरी हो गया. क्योंकि अमेरिका और चाइना दोनों ही महाशक्ति हैं और पाकिस्तान जो हमारा इनके साथ जिससे हमारा कभी रिलेशन अच्छा रहा ही नहीं, तो अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना के बीच इनके पावर मिल जाने की वजह से हमें भी जो है कुछ हद तक गुट निरपेक्षता की नीति को थोड़ा साइड रखना पड़ा और हमने सोवियत यूनियन के साथ 20 इयर्स के लिए ट्रीटी की, पीस एंड फ्रेंडशिप की ट्रीटी की. और इस ट्रीटी के बाद हमें यूएसएसआर से सपोर्ट मिलने लगा. दिस ट्रीटी अश्योर इंडिया ऑफ सोवियत सपोर्ट इफ द कंट्री फेस्ड एनी अटैक. इस 20 साल की मित्रता, शांति और मित्रता की जो संधि थी, इसके बाद हमें एश्योरेंस मिला सोवियत यूनियन से कि अगर हमें किसी तरह का अटैक फेस करना पड़ा तो हमें हेल्प मिलेगी सोवियत यूनियन से. आफ्टर मंथ ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री बिल्डअप, a full-scale war between India and Pakistan broke out in December 1971. Pakistani aircraft attacked Punjab and Rajasthan, while the army moved on the Jammu and Kashmir front. India retaliated with an attack involves the Air Force, Navy and the Army on both the Western and Eastern front. काफ़ी महीनों के टेंशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाती है. दिसंबर 1971 में पाकिस्तान की तरफ से अटैक शुरू होता है पंजाब और राजस्थान रीजन में. पाकिस्तान का अटैक दो तरफ से हो रहा होता है, पंजाब और राजस्थान दोनों तरफ से अटैक हो रहा है. While army moved on the Jammu and Kashmir front. इंडिया इस अटैक को रोकने के लिए पूरी कोशिश करता है और इंडिया की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सभी इस युद्ध में संघर्षरत रहते हैं. इंडिया को दोनों तरफ अपनी सेनाओं को बांटना पड़ता है. इंडिया को दोनों तरफ लड़ना पड़ रहा है. इस टाइम इंडिया की फोर्स वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों फ्रंट पे लड़ रही है. ईस्टर्न फ्रंट में बांग्लादेश लिबरेशन के लिए और वेस्टर्न फ्रंट में पाकिस्तान के अटैक को रोकने के लिए. Welcome and supported by the local population, the Indian Army made rapid progress in East Pakistan. Within 10 days, the Indian Army had surrounded Dhaka from 3 sides and the Pakistani army of about 90,000 had to surrender. ईस्ट पाकिस्तान की तरफ भारतीय सेना को वहाँ के लोकल पीपल्स की मदद मिलती है. लोकल जो वहाँ के बंगाली पीपल्स थे उनकी मदद मिलती है और केवल 10 दिन के अंदर ही ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया जाता है और 90,000 पाकिस्तानी सेना सरेंडर करती है. विद बांग्लादेश एज अ फ्री कंट्री, इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलैटरल सीज फायर.
इसके बाद बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान को एक नया देश घोषित कर दिया जाता बांग्लादेश, और इस युद्ध को रोक दिया जाता है, सीज फायर हो जाती है। लेटर द साइनिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड द जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन 3 जुलाई 1972 फॉर्मलाइज द रिटर्न्स ऑफ पीस। इसके बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 3 जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है। तो इस एग्रीमेंट के बाद 90,000 जो पाकिस्तानी सैनिक भारतीय जेल में, ये जो 90,000 पाकिस्तानी सैनिक जो भारतीय जेल में बंद थे, इन्हें रिलीज कर दिया जाता है। A decisive victory in the war led to national jubilation. Most people in India saw this a moment of glory and a clear sign of India's growing military powers. Prowess, as you would read in the next chapter, Indira Gandhi was the Prime Minister at that time. She had already won the Lok Sabha election in 1971. Her personal popularity soared. फर्दर आफ्टर 1971 वार, अब इस युद्ध के बाद भारत की एक तरह से घर में गर्व करने वाली बात है कि अपनी आर्मी फोर्स पे, अपनी मिलिट्री फोर्स पे भारत को गर्व करने का मौका था। इस युद्ध के बाद इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और आफ्टर द वॉर असेंबली इलेक्शंस in most states took place, bringing large majority for the Congress party in many states. और इस युद्ध के बाद 1971 के वॉर के बाद जहाँ असेंबली इलेक्शन हो रही थी, उनमें से जहाँ राज्यसभा के जहाँ स्टेट्स के असेंबली जो इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस को बहुत ही लार्ज मेजोरिटी के साथ जीत मिलती है, क्योंकि इस युद्ध में भारत की जीत, बांग्लादेश को आज़ाद करवाना, ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति और बांग्लादेश का निर्माण करवाना ही देश के लिए गर्व की बात है। इंडिया विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैड इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्लानिंग। हाउएवर conflicts with the neighboring derailed the 5-year plans. The scarce resources were diverted to the defense sector, especially after 1962, as India had embarked on a military modernization drive. The Department of Defense Productions was established in November 1962 and the Department of Defense Supply in November 1965. Third 5-year plan 1961-66 was affected, and it was followed by 3 annual plans, and the fourth plan could be initiated only in 1969. India's defense expenditure increases enormously after this war. तो इस वॉर में भारत की जीत हुई, और इस वॉर के साथ साथ जो है हमने अपने डिफेंस में गवर्नमेंट ने डिफेंस का जो बजट है गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था। इस वॉर से पहले इंडिया की कंडीशन थी, हमारी जो प्लानिंग थी उसमें कैसे कैसे हालात रहे। इंडिया विद इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज हैड इनिशिएटेड डेवलपमेंट प्लानिंग। इंडिया के पास रिसोर्सेज आपको पता है स्टार्टिंग से बहुत कम थे, फिर भी हमने अपने कम रिसोर्सेज के दम पे भी अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाए रखा। हाउएवर कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबरिंग derailed the 5-year plans. The scarce resources were diverted to the defense sectors, especially after 1962. तो इंडिया के पास रिसोर्सेज तो बहुत ही कम था, और हमने अपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव कर ही रहे थे। ऐसे में हमारे पड़ोसी देशों का आक्रमण 1962 में, चाइना का आक्रमण 1965 में, पाकिस्तान का आक्रमण, ये इनसे हमें अपने मिलिट्री सेक्टर के ऊपर को तो मॉडर्नाइजेशन करने की तरफ ध्यान देना पड़ा। अपने पड़ोसियों के द्वारा हो रहे लगातार आक्रमण की वजह से हमें अपना जो प्लानिंग था वहाँ पर अपने डिफेंस सेक्टर की तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया गया था। After 1962, as India had to embark on the military modernization drive, the Department of Defense Productions was established in November 1962 and the Department of Defense Supplies in November 1965. The third plan, देखिए इस वॉर की वजह से जो लगातार वॉर हो रही है 1962 और 1965 की जो वॉर लगातार हो रही थी, उसकी वजह से अपना डिफेंस सेक्टर को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत पड़ गई थी। इसलिए गवर्नमेंट ने
डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन स्टैब्लिश किया नवंबर 1962 में, और यहाँ से नवंबर 1965 के आसपास आते आते अपनी कंट्री में अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनने लग गए थे। द थर्ड प्लान 1961 to 66 was affected and it was followed by 3 annual plans। तो ये जो लगातार युद्ध हो रहा है 62-65 का जो युद्ध हो रहा है, इससे हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान को सक्सेस होने में बहुत मुश्किल हो गया था। थर्ड 5 ईयर जो 61 से 63 के बीच में था, तीसरा पंचवर्षीय योजना था, इस बीच में 2 युद्ध लड़े गए, तो दो युद्धों की वजह से हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान सक्सेस हो ही नहीं पाया। द थर्ड प्लान 1961 and 66 was affected and it was followed by the 3 annual plan। 66 के बाद जो है हमारे पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई गई, 3 एनुअल प्लान बने, साल का 1 ईयर के 3 एनुअल प्लान बने। एंड द फोर्थ प्लान कुड बी इनिशिएटेड वन इन 1969। 3 साल तक लगा, 66 के बाद लगातार 3 साल तक 1 ईयर के प्लान बनते रहे, और उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान को 1969 से स्टार्ट किया गया। इंडियाज डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज इनॉर्मसली आफ्टर द वॉर। और इंडिया ने इस वॉर के बाद अपने डिफेंस सेक्टर पे भी स्पेशल ध्यान देना स्टार्ट किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। थैंक यू बेटा।